देखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना, मेरे जीव के यही जीवना। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखे माहे नैना। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवना, मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जे हितरु गालियु केयु इसक जे कारण, लाड कोड आशा उमेदो रूहन जो पारण, जेहडो धणी पाही जो। अक्षरातीत धाम के धनी महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर इस प्रकरण के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की करनी और रहनी पर प्रकाश डाल रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टिया धनी के प्रेम में डूब जाए, ताकि जागनी लीला का रस लिया जा सके। क्योंकि ब्रह्म सृष्टिया आई है इस कारण, परमधाम की लज्जत लेने के लिए। तो इस जागनी रास के अंदर ब्रह्म सृष्टिया जागनी रास का रस ले रही है। तो इस सिंधी वाणी में धनी इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब रूहों के करने और रहने के पर प्रकाश डाल रहे हैं कि इस संसार के अंदर तुम आई हो और परम धाम के अंदर तुम्हारी रहने क्या थी, तुम कैसी थी, कल ही बताया धनी। सारा वर्णन धनी ने कल ही बता दिया कि परम धाम में तुमको कोई पता नहीं था, अक्षर का भी पता नहीं था, योग माया का भी पता नहीं था, काल माया का भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानती थी परम धाम के अंदर। और यहाँ इस संसार के अंदर आने से इतनी बड़ी चतुराई आ गई है हमारे अंदर। इसी वजह से हमारे दिल में बैठे हुए धनी हमें नहीं दिखाई दे रहे। कल भी धनी ने कई प्रकार से हमें समझाया कि इस ब्रह्मवाणी का अवतरण क्यों हुआ है और यहाँ इस खेल क्यों बनाया है। वैसे तो इस ब्रह्मवाणी आने से हम सबको पता चल गया है, लेकिन हम सब ने ज्ञान में रखा है, हम अभी तक प्रेम में नहीं डूब सके हैं। तो बार बार एक ही बात धनी
प्रत्येक ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं कि हे सखियाओ, इस खेल क्यों बना, तुमको इस खेल में भेजने का कारण क्या है, इस संसार के अंदर ब्रह्मवाणी क्यों आई, ये समझाया कल की चौपाई के माध्यम से धनी ने लास्ट में। तो ये चौपाई में धनी क्या समझाते हैं कि जेहडो धनी पाहिजो तेहडी तेहजी रांद लाड कोड इश्क जा तेहडाई पारे कांध। जेहडो धनी पाहिजो, जिस प्रकार हमारे प्रियतम महानतम है, तहजी तहडी तहजी रांद, उसी प्रकार यह खेल भी गहन है। लाड कोड इश्क जा, इस प्रकार दाम धनी अपनी अंगनाओं को लाड कोड और प्रेम का, आनंद को पूर्ण करते हैं। तो ये बात बता रही है यहाँ इंद्रावती के हे सुंदर साथ जी, हमारे धनी कैसे हैं, क्या इस ब्रह्मवाणी से आपने धनी को पहचान लिया है? पूछ रही है हमें इंद्रावती कि आप कई सालों से इस ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या आपने अपने धनी की पहचान कर ली है? क्योंकि ब्रह्मवाणी आई है इसी कारण, हमारे मूल संबंध की पहचान कराने के लिए कि उस अक्षरातीत से हमारा क्या संबंध है, इसकी पहचान कराने के लिए आई है। तो उसकी पहचान हमने कर ली है, क्योंकि ये हमारे धनी इतने महानतम है। इंद्रावती ने तो इसका अनुभव कर लिया है, तब जाके वो बता रही है हम सबको कि हमारे धनी इतने महानतम है। उसी प्रकार ये खेल भी गहन है, जो जैसे महान होते हैं तो उसकी बनाई गई, जो उनके हुक्म से जो एक खेल बना है तो वो भी तो गहन होगा। कहानी में तो धनी ने बताया ही है इस खेल के बारे में कि इस खेल क्या है, पहले चौपाई के अंदर बताया। अब कहूं मोहजल की बात, ये मोहजल कितना गहरा है, ये बात धनी ने हमें कई प्रकार से समझाई है इस वाणी के अंदर कि जिस प्रकार से हमारे धनी महान है, उसी हिसाब से ये ब्रह्मांड है, इतना गहरा है जिसको अभी तक किसी ने भी पार नहीं किया है। और सुखदेव मुनि ने भी इसका वर्णन किया कि इस मोह सागर इतना गहन है, इतना अगाध है कि मैं इस बारिश की बूंदे को गिन सकता हूँ, और इस वृक्ष की जो पत्ते हैं उनको भी हम गिन सकते हैं, हमारे बाल को भी हम गिन सकते हैं, लेकिन इस भाव सागर इतना गहन है कि मैं इनकी नाप नहीं कर सकता हूँ। संसार के जो पंच वासना के अंदर है, वो सुखदेव मुनि इस भाव सागर के बारे में भागवत में वर्णन कर रहे हैं। और अब तो हमारे पास इस ब्रह्मवाणी आ गई है, और इस ब्रह्मवाणी से तो धनी ने कुछ भी संशय नहीं रखा है, सारी बात ओपन कर दी है कि इस गहन जो भवसागर है वो कैसा है। और हमने इस भवसागर के अंदर सुंदर साथ जी, भवसागर के बारे में हम खुद इन्हीं के अंदर है,
तो हमसे बेहतर इनको कौन जान सकता है। जब हम नहीं आए थे, परम धाम में थे, तभी हमें पता नहीं था। धनी ने तो मूल मिलावे में ही वर्णन किया था इस भव सागर का, इस संसार का। लेकिन हम तो बेन्याज थे, धनी की बात पर हमें कहाँ ध्यान दिया था। तो अब हम आए हैं इस संसार के अंदर, तो हमसे बेहतर इनको कौन जानता है कि कितना गहरा है। एक बार अगर इनके अंदर हम चले जाते हैं तो डूबते जाते हैं और डूबते जाते हैं। इनके अंदर से कोई नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो इतना गहरा है। ये मोह सागर, तो इनकी गहनता का वर्णन सुंदर साथ जी ये बताया है कि कितना गहन है। ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया, आप संभल जाए, आप सावचेत हो जाइए, ये इतना गहन है। अभी तक इनके कोई इनको नहीं जान सका है। तो हमारे जो प्रियतम है, उनकी पहचान कराने के लिए अब आए हैं, और हम भी उनके अंदर गर्क हो गई है। तो गर्क हो जाने से हमारे धनी हमें लेने के लिए आए हैं, उनमें से निकालने के लिए आए हैं। तो कह रहे आगे कि मैं तो बिना जल वाले, सॉरी, इस प्रकार धाम धनी अपनी अंगनाओं के लाड कोड और आनंद को पूर्ण करते हैं। तो उनके अंदर सोचो सुंदर साथ जी, इतना गहन मोह सागर है। हमारे धनी की महानता देखो सुंदर साथ जी, क्योंकि इस संसार के अंदर इतना गहन मोह सागर, तो कभी किसी को किनारा ही नहीं मिल रहा है। ऐसे मोह सागर के अंदर हमारे धनी हमको ले आए, और इनके अंदर हमें इस अमृत पिला रहे हैं। इस मोह सागर के अंदर हमारे धनी हमें अमृत पिला रहे हैं। क्योंकि मैं वो अमृत की बात नहीं करती हूँ जो पौराणिक मान्यता के अनुसार, जो देवताओं को अमृत का कलश लेकर दौड़े, इनके पीछे जो दानव दौड़े, ये कलश, ये अमृत की बात नहीं करती हूँ। क्योंकि यहाँ इंद्रावती ने कहा कि इस प्रकार धाम धनी अपनी अंगनाओं के लाड कोड और आनंद को पूर्ण करते हैं। इस मोह सागर के अंदर धनी ने हमारे प्रेम, आनंद और लाड को पूर्ण किया। सोचो सुंदर साथ जी, जिस मोह सागर के अंदर किसी को प्रेम की पता नहीं था, किसी को आनंद का पता नहीं था, ऐसा मोह सागर के अंदर हमारे धनी हमारे प्रेम और लाड को पूर्ण कर रहे हैं। कितने महान है हमारे धनी सुंदर साथ जी, कितने महान है। क्योंकि हम परम धाम के अंदर अष्टप्रहर 64 घड़ी उस प्रेम और लाड के अंदर थे, फिर भी हमारे धनी इस संसार के अंदर और बेहतर आनंद और प्रेम देने के लिए लाए। वो भी कहाँ, जहाँ प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां लेकर आए। और वहां लेकर आए और इस अमृत में हमें नहला रहे हैं हमारे धनी। हम नहा रहे हैं सुंदर साथ जी उस अमृत के अंदर, जिसको देवों को नसीब नहीं हुआ है। वो अमृत, वो अमृत कौन देगा? क्योंकि इस संसार के अंदर किसी के पास अमृत नहीं है। जो जिसके पास अमृत है वो तो देगा, क्योंकि हमारे धनी जो अमृत के स्वरूप है, वो प्रेम के स्वरूप है। वो प्रेम इस संसार के अंदर जो अमूल्य चीज है, जो अमोलक जो वस्तु बताई गई है सुनस्ता जी, इनमें से एक है। वो भी सबसे परे की बात है, प्रेम को शब्दातीत कहा है। और वो इस प्रेम और आनंद, क्योंकि संसार इस प्रेम और आनंद को पाने के लिए चारों ओर खोज कर रही है। संसार के अंदर प्रेम, आनंद और शांति के लिए
क्या क्या कर रही है, कितनी समाधियां लगा रही है, लेकिन किसी को भी नसीब नहीं हो रहा है प्रेम और आनंद। और इस हमारे धनी हमें सहजता से वो पिला रहे हैं इस मोह सागर के अंदर। कितना बड़ा भाग है, इससे बड़ा और क्या भाग सुंदर साथ जी हम संसार के अंदर खोज रहे हैं। ऐसी तो कौन सी चीज है हम जो संसार के अंदर खोज रहे हैं, और धनी हमारे जो है हमें हमारा लाड पूर्ण कर रहे हैं संसार के अंदर। ये पीड़ा की बात है। इंद्रावती ये पीड़ा ले रही है कि हे सुंदर साथ जी, तुम सोचो तुम्हें क्या मिल रहा है और संसार क्या खोज रहा है, कितनी समाधियां लगाई फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिला। और तुमको ये बात सहजता से बता रहे हैं हमारे धनी कि तुमको इस मोह सागर के अंदर तुम्हारे धनी तुमको प्रेम और आनंद दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि बड़ी गाल धनिया जी लगी मथे आसमान, आओ रे पानी भू सुकिया में खांधी में डूबियू पाण, बड़ी गाल धनिया जी। अब श्री राज जी हमारे जो प्रियतम है, इसकी बातें इतनी महान गरिमा वाली है। कितनी गरिमा वाली है, दूसरे चरण में बताया मथे आसमान, मतलब आकाश तक गई है। हमारे इस प्रियतम की बात इतनी गरिमापूर्ण है कि वो आकाश तक गई है। आवरे पानी भू सुकियों में, मैं तो बिना जल वाले भवसागर की सूखी धरती में क्या कर रही हूँ, खादीम डूबी हूँ पान। क्या कर रही हूँ मैं, बिना जल वाले भवसागर की सूखी धरती में ही डुबकियां लगा रही हूँ। इंद्रावती का यहाँ बहुत गहरा भाव है कहने का। वो पूर्ण रूप से अपने समर्पण का विसर्जन कर दिया है, अपने अहम का विसर्जन कर दिया है, और वो कहाँ पहुंच गई है, समर्पण की वो चरम सीमा के बिंदु को वो पार कर गई है। फिर भी वो कह रही है कि मैं बिना जल के मोह सागर की धरती पर गड़चुला खा रही हूँ, डुबकियां लगा रही हूँ। इतने महान धनी हमारे, कितने महान है। ये आगे बताया कि हमारे जो प्रियतम है इतने महान है, और इनकी महानता की तो हमें इस ब्रह्मवाणी से पता चला कि वो कितने महान हैं। और इनकी बातें जो जितने महान है उतनी इनकी बातें भी महान है। जो जैसे बताया ना वाणी में कि जाको नामे रसना, क्या बताया है श्रृंगार के अंदर धनी ने कि जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी गुजर की जुबा होते हैं तीन माफक। श्रृंगार के प्रकरण में धनी ने कहा कि अक्षरातीत से अधिक मीठा बोलने वाला इस संसार के अंदर कहीं भी कोई भी नहीं है। काम धनी की इस हम धनी को भी सहन नहीं होते हैं कि हम कभी हमारे मेरी जो ब्रह्म सृष्टिया है वो किसी को कटु वाणी बोले, क्योंकि हमारे धनी की बात तो इतनी महान है, इतनी उनकी बातें भी इतनी महान है। जो जितने महान होते हैं उतने ही विनम्र होते हैं, वो जितने भी विनम्र होते हैं वो इतनी इनकी जुबा इतनी
गरिमापूर्ण होती है। और इस जुबा के बारे में तो सुंदर साथ जी हम सब जानते हैं, क्योंकि ये पूरी वाणी हमारे धनी की जुबा है। ये श्यामा जी की रचना, पिलावत रस रब का, और श्यामा जी हमारे धनी के अंग है। तो सुंदर साथ जी, श्यामा जी के मुखारविंद से को किसने कहलाई है इस वाणी को? खुद धाम के धनी ने इस ब्रह्म वाणी को कहलाई है। तो इस ब्रह्म वाणी पूरी की पूरी सुंदर साथ जी, एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक चौपाई के एक एक शब्द, शब्द के एक एक अक्षर इतने गरिमापूर्ण है, जितने हमारे धनी गरिमापूर्ण है, महान है, इतने ही उनकी वाणी, इनकी बातें महान है। एक एक कह रही है इंद्रावती कि आप इनकी बात को ऊपर से जो ले रहे हो, तो सुंदर साजी आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको इनकी गहराई में उतरना पड़ेगा। इनकी एक एक बात, एक एक चौपाई इतनी महान है कि एक अर्धा शब्दे अर्धा लवे तारो अर्थ ज सरे, ये बात कही है धनी ने तो, कि एक इस वाणी का अर्धा ही शब्द, आधा ही शब्द हमारे लिए काफी है। हमें जागृत करने के लिए आधा ही शब्द अगर हमारी समझ में आ जाए, तो सुंदर साथ जी हमारा काम बन जाएगा। धनी ने कहा है, ये बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती है कि आधे लवे तारो अर्थ जिस करे। मुंडा इतना क्यों कहला रहा है? जीव को फटकार लगाई है इंद्रावती ने कि हे मेरे अंध अभागी जीव, तुझे इतना क्यों कहने पड़ रहा है? क्योंकि मेरे धनी की बात तो इतनी महान है, तुम्हें एक ही शब्द काफी है उनको समझने के लिए, क्योंकि उनके एक एक शब्द इतने जागृत है, इतने गरिमापूर्ण है कि वो आत्म को तत्किन जागृत कर देती है। लेकिन अभी तक हम जागृत नहीं हुए हैं, अभी तक इस बात को हम समझ नहीं पा रहे, इतनी महान धनी की महान बातों को। हमारे धनी की बातें इतनी महान है, इनकी महत्ता बताई है सुंदर साथ जी, इस वाणी की महत्ता बताई है। इस वाणी की महत्ता में किस मुख से वर्णन करूं? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इंद्रावती ने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे धनी की बात आकाश तक गई है। क्या कहे वो? इस संसार के अंदर बड़ा उनको जो लगा, उनके साथ धनी की बातों को उपमा दे दी, क्योंकि इस संसार के अंदर इस आसमान जिसको कहा है, आकाश जिसको कहा है, उसका कोई था ही नहीं है। तो इस प्रकार से बताया कि आकाश तक गई है मेरे धनी की बातें। और आकाश जो तत्व हम समझे सुंदर साथ जी, तो वो इतना सूक्ष्म है, आकाश तत्व इतना सूक्ष्म है, तो मेरे प्रियतम की बातें भी तो सूक्ष्म है, कहाँ समझ में आती है? उसको जो राज कहा है, तो कितना वर्णन करूं? इंद्रावती ने कहा कि मैं किसके साथ ही इनकी उपमा दूं? इस संसार के अंदर इनकी उपमा देने के लिए मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैंने आकाश को बड़ा दिखा है, तो मैंने आकाश की संज्ञा दे दी कि मेरे धनी की बातें इतनी बड़ी है, इतनी महान है, इतनी गरिमापूर्ण है, लेकिन उनको मेरे साथ समझेंगे। वो आकाश तक तो मैंने सिर्फ इनकी संज्ञा दी है, ये भी मेरे धनी की बातों के साथ कोई तालमेल नहीं हो सकता है। आकाश तो क्या, हो तो नश्वर है, वो तो नाश होना है उनका। तो मेरे धनी की बातों से मैं आकाश भी क्या कहती हूँ, लेकिन कुछ तो मेरे साथ को समझ में आए कि मेरे मेरे प्रियतम की बात कैसी है। तो थोड़ा सा उनकी बुद्धि में आए, तो वो उनके
समझ जाए और जल्दी से जागृत हो जाए। तो इसीलिए मेरे को कहना पड़ा कि आकाश तक गई है। तो सुंदर साथ जी सोचो, इनको हल्के में नहीं लेना है धनी की बात को। ये कोई भागवत नहीं है, ये कोई वेद नहीं है, ये कोई सुंदर साजी धर्म शास्त्र नहीं है, ये ब्रह्मवाणी। इनको मत समझो ब्रह्मवाणी को धर्म शास्त्र, ये धर्म शास्त्र नहीं है, ये हमारे धनी के मुखारविंद की बातें हैं और हमारे लिए वो कही गई है। इसीलिए तो इंद्रावती पीड़ा ले रही है कि मेरे प्रियतम की बात कैसी है, मेरी आत्माओं उनको जल्दी से समझ जाए, उनको जल्दी से गहराई में ले, उनकी गहराइयों में उतरे और उनको समझ ले, तो जल्दी से अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा ही होगा। सुंदर साजी पल पल हमारे लिए भला पूछ रही है, पल पल उनको हमारी चिंता हो रही है कि मेरी परम धाम की आत्माएं जल्दी से जागृत हो जाए, क्योंकि जल्दी से परम धाम जाना है, सबको साथ में जाना है। तो इंद्रावती कई ब्रह्मात्माएं राह देख रही है और बार बार हमें जागृत करने के लिए कई प्रकार से समझा रहे हैं। कहीं वाणी की महत्ता बताती है, तो कभी खेल की बात समझाती है, तो कभी धनी की महानता महानता बताती है। तो इसी प्रकार से जैसे तैसे एक आत्मा को जो चोट लगे तो भी इंद्रावती इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। सुंदर साथ जी तो ये बात यहाँ समझा रही है कि आकाश तक गई है, मैं तो बिना जल वाले भवसागर की सुखी धरती में हम गरजुलिया खा रहे हैं। सुंदर साथ जी क्योंकि यहाँ कोई जल ही नहीं है, फिर भी हम डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं कि जिनका कोई था ही नहीं है, निकलने का नाम ही नहीं है, क्योंकि इनका पूरी इतना तिखा है। प्रगट वाणी के अंदर बताया है इस भवसागर के बारे में, कई प्रकार से धनी ने तो बताया है कि इनके अंदर कोई जल ही नहीं है, फिर इनको मोह सागर कहा है। सागर कहा है क्योंकि इनका अंदर मोह रूपी जल है, जल कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बिना जल की धरती है वो, लेकिन उनके अंदर मोह रूपी जल है, इसीलिए उनको मोह सागर कहा है। क्या कहे मोह को, क्योंकि उनका नाम ही धनी ने कितना दिया, काल करम सुन, ये नाम सारे निंद के, निराकार निर्गुण, ये सारे नाम मोह सागर के हैं, क्योंकि नाम ही इनका सागर देना पड़ा, क्योंकि बड़े रूप के अंदर यहाँ सागर का कोई था नहीं है, तो मोह को भी सागर की संज्ञा देनी पड़ी। तो ऐसी धरती के अंदर सुंदरता जी हम सब आए हैं, बिना जल की धरती पर हम डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन हमारे धनी की बात हमें तभी समझ में आए जब हम इन मोह सागर को समझ लेंगे, इन मोह सागर को समझ पाएंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हम इनमें से बाहर निकल पाएंगे, उनके इनके अंदर से निकलने का रास्ता हमारे धनी लेकर आए हैं। इनकी गरिमापूर्ण बातों के अंदर बताया है उन मोह सागर में से बाहर निकलने का रास्ता, कि किस प्रकार से इनके अंदर से बाहर निकला जा सके। तो इंद्रावती तो निकल गई है, फिर भी वो बता रही है कि मैं इनके अंदर ही डुबकियां मार रही हूँ, क्योंकि वास्तविकता का वर्णन किया है। हम जो है अभी तक उनके अंदर है, भव सागर के अंदर है, क्योंकि हमने अभी तक ये स्थिति प्राप्त नहीं की है। लगी वाली कछु और ना देखे, फिर सुंदर साथ जी जब हम ये स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे लिए इस भव सागर करने का
इतना सरल है, इतना सरल है सुंदर साथ जी कि तारतम वाणी के माध्यम से, अब तारतम वाणी से जो इन जहाज, सदगुरु रूपी जो जहाज आ गया है, तो इनसे अब सरल हो गया है, भव सागर में से निकलने का तरीका हमें मिल गया है। लेकिन हम इनके अंदर ही अभी तक डूबे जा रहे हैं। तो ये बात इंद्रावती अपने ऊपर लेकर कह रही है कि आप सुंदर साथ जी इनमें से बाहर निकलिए और अपने धनी की बातों को समझिए। जा सहुर करिया रोह से तो निपट गरई गाल, चुवा हित हीन मोह से मुंजो खसम नुर जमाल। जा सहुर करिया रूह से, कौन निकला इन मोह सागर से? सुंदर साथ जी ये इंद्रावती इस चौपाई से कह रही है, जा सहुर करिया रूह से। यदि जिसने अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार किया तो निपट गरक गरई गाल, तो यह निश्चित होता है कि धाम धनी की अनंत गरिमापूर्ण बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको समझ में आई इस बात को, जो धनी की इन महान बात है उनको समझ में आई। गाल मतलब बातें, ये निपट गई गाल, धाम धनी की अनंत महिमा पूर्ण जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जुआ ही तो ही न मोह से मुझो खसम नूर जमाल। आगे बताया कि इस संसार में मैं अति अति गरीब गौरव के साथ अपने मुख से एक बात कहती हूँ। मुझे गर्व है इस बात कहते हुए कि मेरे प्रियतम अक्षरातीत है। सुनस्तार जी इंद्रावती गर्व ले रही है कि इनके प्रियतम अक्षरातीत है, तो क्या हमारे प्रियतम नहीं है? जो दावा इंद्रावती ने लिया था वही दावा तो हमने लिया था। इंद्रावती ने अपने अक्षरातीत को अपना बना लिया, लेकिन आज अपने अक्षरातीत होते हुए अभी तक हम अपने अक्षरातीत नहीं बना पाए हैं। हम सिर्फ ज्ञान से बनाया है धनी को अपना, सिर्फ ज्ञान से। सुंदर साथ जी समझिए आप, कब हम कहेंगे कि वो मेरे अक्षरातीत, मेरे श्री राज जी, मेरे धनी, मेरे पीयू, वो मेरे हैं। कितनी गौरव की बात है सुंदर साथ जी, कितनी गौरव की बात है। वो अक्षरातीत जो हमारे हैं। सुंदर साथ जी बताया पहले चरण के अंदर कि यदि मैं अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करती हूँ, अंतस्करण आत्म से विचारियो। कई बार इस चौपाई सुनस्ता जी इनका सहुर हमने किया है कि आत्म अंतस्करण से विचारियो अपने अनुभव के बल। इंद्रावती अपने अनुभव के बल पर विचार कर रही है, और कैसे विचार कर रही है? आत्मिक दृष्टि से वो विचार कर रही है। अपने अनुभव के बल बढ़त बढ़त प्यार प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। अंतस्करण आत्म विचारियो, हमें अंतस्करण के आत्म से विचारना होगा। इंद्रावती ने जिस प्रकार से विचार किया है, इस प्रकार से हमें आत्म दृष्टि से विचार करना होगा, आत्म भाव से विचार करना होगा, दुल्हन के भाव से विचार करना होगा। तब जाके सुंदर साथ जी हमें हमारे इस अनंत महिमापूर्ण धनी की अनंत महिमापूर्ण बातों का सहूर कर पाएंगे।
हमारी समझ में आएगी वो बात। तो इंद्रावती ने आंतरिक दृष्टि से विचार किया, आत्मिक दृष्टि से विचार किया, तो निश्चित उनको समझ में आया कि धाम धनी की अनंत महिमापूर्ण बातें महत्वपूर्ण है। उनको तब ये समझ में आई। सुंदर साथ जी, ये चौपाई के अंदर इंद्रावती ने जो आगे, इसके आगे की चौपाई है जो बताई 33 नंबर की चौपाई, इनका जवाब दिया है। इस चौपाई के अंदर इंद्रावती ने जवाब दिया है कि आपको इस मोह सागर के पार करने के लिए आपको क्या करना है और आपको कैसे विचार करना है धनी की बात का। और हम जब से सिंधी वाणी सुंदर साथ जी हमने इन धनी की महेश से जब इस ब्रह्म वाणी को जब शुरू किया है, तब से सुंदर साथ जी एक ही बात लगभग रोज हम इस बात में सहूर करते हैं कि अंतस आत्मकरण से विचार्यो। आज इंद्रावती ने स्पष्ट रूप से सुंदर साथ जी यहाँ सिंधी में कह दिया कि आत्मिक दृष्टि से विचार करना पड़ेगा हमें, तब जाके इस ब्रह्मवाणी की बातों हमारी समझ में आएगी। और कह रही है कि इस संसार में मैं अति गर्व के साथ अपने मुख से एक बात कहती हूँ। कितना गौरव है, अक्षरातीत को अपना धनी बना लिया। और कोई गौरव की तो ही बात है सुंदर साथ जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ कोई अगर किसी का पति कोई उच्च अधिकारी होता है तो कितनी वो अपने को गौरवशाली समझती है? कोई इस हमारे घर से हम ले तो घर का कोई जो सारा कार्यभार संभालता है पति, तो भी वो अपने को गौरवशाली समझती है। और इसके आगे जाए तो कोई उच्च अधिकारी है, और इसके भी आगे जाए को किसी का पति कोई मंत्री है कि कोई प्रधानमंत्री है या कोई राष्ट्रपति है, तो सुंदर साथ जी उनको कितना गौरव होता है। तो इतने पूरे संसार के जो राष्ट्रपति को हम ले, पूरे ब्रह्मांड के राष्ट्रपति, तो सारे के ऊपर इंद्र, और इंद्र इतने इंद्र का भी ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, और अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनका भी जो पति है वो आदि नारायण, और आदि नारायण का भी जो ऊपर है सुंदर साथ जी वो गौरवशाली समझते हैं कि उनको अक्षर का पता होता है, तो अक्षर का पता किसको हुआ है? तो के 4-5 जो अक्षर की पंच वासना, उनको ही सिर्फ अक्षर का पता है। और इन अक्षर भी अक्षरातीत का दीदार करने के लिए आते हैं, और वो हमारे प्रियतम है। तो क्यों हमें गर्व नहीं होगा सुंदर साथ जी? हम क्यों यहाँ रोते विलखते हैं? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमारे प्रियतम कौन है। इतनी इंद्रावती ने इतनी गरिमा ली है, इतना गौरव लिया है सुंदर साथ जी। आज हमें गौरव होना चाहिए कि हमारे पति कौन है। यहाँ के एक इंद्र के लिए संसार पूरा तड़पता है, एक इंद्र का राज्य के लिए पूरे देवी देवताओं तड़पता है कि हमें इंद्र का राज्य मिले। और संसार भी प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए क्या क्या करता है। और हमारे प्रियतम जो अनेकों ब्रह्मांडों के जो मालिक के भी स्वामी हैं, और हम सारे दिन अपने आप को क्या समझ रखा, दुखी, दुख 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 में इतना गर्क हो गए हैं हम कि हमें एहसास ही नहीं है कि हम उस अप्सरातीत की अंगनाएं हैं। सुंदर साथ जी, ये शराब हमें पिला रही है इंद्रावती। क्या आप अष्ट पहर 64 घड़ी और मस्त रह सकते हो सिर्फ इतनी बात से? सिर्फ इतनी बात आप याद करो बार बार, हम कौन है? उस अक्षरातीत हमारे प्रियतम है।
श्री राज जी हमारे प्रियतम हैं तो हम कितनी खुश रहते हैं। सारा दिन हमारी खुशी का कोई पारावार नहीं रहेगा। लेकिन सुंदर साथ जी आत्मिक दिल से विचार करेंगे तब, जीव से हम विचार करेंगे तो जीव का सुख जा सारा दिन नहीं ठहरेगा, नहीं ठहर पाएगा सुंदर साथ जी। क्योंकि जीव सारा दिन दौड़ता रहता है, जीव को मन सारा दिन दौड़ाता रहता है संसार के अंदर। वो बार बार संसार के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो तो बिना जल की धरती के अंदर क्या कर रहा है, डुबकी लगा रहा है। तो उनको ये अच्छा लग रहा है, मोह के जल रहे सब मोह में, मोह के जीव रहे सब मोह में। लेकिन हमें तो सोचना चाहिए कि हम कौन है। सुंदर साथ जी इतनी क्या बात, सुंदर साथ जी हम वर्णन करें, इसका क्या वर्णन करें। इंद्रावती ने आज क्या बात हमें समझाई है, हम सब आत्माओं को क्या बात समझाई है। सुंदर साथ जी आप इतनी गहराई से इन बात को पकड़ लेना है, इनको कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमारे प्रियतम इतने महान है और इन महान जो प्रियतम के चरणों में हम बैठे हैं, पल पल हमारे इस प्रियतम हमें देख रहे हैं। एक पल के लिए सुंदर साथ जी हमसे अलग नहीं है वो प्रियतम। हमें सिर्फ इनका एहसास करना है, इनकी पहचान करनी है, तब जाके सुंदर साथ जी ये बात हमारी समझ में आएगी। क्योंकि ये मूल संबंध की पहचान इंद्रावती ने कर ली है। इन ब्रह्मवाणी से मूल संबंध की पहचान कर लेने से इंद्रावती और धनी एक रस हो गए, और एक रस होने से लज्जत आएगी। लज्जत ऐसे नहीं आती है, क्योंकि सिंधी में इंद्रावती ने कहा है कि मुझे गौरव है। तो इस गौरव को सुंदर साथ जी हमें भी लेना है। संसार के अंदर उस गौरव लेने हम आए हैं, और हमारे जो धनी ने हमारी पूर्ण रूप से जो गरिमा लिखवाई है, तो इस गरिमा से हमें उस रहनी पर आना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि जितने महान हमारे धनी है, इतनी ही महान जो ब्रह्मात्मा है, और इस ब्रह्मात्मा की उतनी ही महान उनकी रहनी है। सिर्फ बोलने से कोई अक्षरातीत की अर्धांगिनी नहीं बन जाएगी। इंद्रावती ने सिर्फ बोला नहीं है, करनी और रहनी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की करनी और रहनी बताई जा रही है इस प्रकरण के अंदर। तो हमें जो गौरव है, हम जो गौरव की बात कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हमें रहने में आना पड़ेगा, तब जाके हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी कहलाएंगे, और कहलाने के लायक भी बन पाएंगे। और आना ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सुंदर साथ जी एक दिन हमें रहने में आना ही होगा। और रहने का मतलब सुंदर साथ जी चितवनी, और चितवनी में बैठे बिना सुंदर साथ जी रहनी नहीं आएगी। हम जितना भी मार ले संसार के अंदर, कोई भी इस ब्रह्मवाणी से भी हमारी रहनी नहीं आ पाएगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं आ पाएगी। जब हम चितवन में बैठेंगे, और वो भी रूह भाव से, तब जाके सुंदर साथ जी धीरे धीरे हमारी रहनी बन जाएगी। तो ये बात आज इंद्रावती ने स्पष्ट रूप से बताई है। ओई गाल सुने जा जेडियू मुचरई जीव चंगी भत गाल कंदे फटी नमरा जे कांध से निस्बत अई गाल सुने जा जेडियू। हे सखियो,
मुझ दीवाने की इस बात को अच्छी तरह से सुनो। इंद्रावती अपने को धनी की दीवानी समझ रही है। वो कह रही है कि मैं दीवानी हूँ। किसकी दीवानी है वो? अप्सरा तीर्थ धाम धनी की दीवानी बन गई है। और दीवाने की बात दीवाने तो समझ रहे हैं, समझ पाएंगे। हमें प्यार से वो बता रही है कि हे मेरी सखियों, मुझ दीवाने की बात, इस बात को आप अच्छी तरह से सुनो। मुंह चरई जीव चंगी भत, गाल कंदी फटी न मरा, जे कांद से निस्बत। क्या सुना रही है इंद्रावती? जिस सर्वशक्तिमान प्रेम के सागर अप्सरातीत से मेरा अखंड संबंध है, चेकांद से निस्बत मेरा अखंड संबंध है। वो आगे बता रही है, गाल फंदे गाल कंदे फटी न मरा, मतलब उनसे इश्क रबद करके समय अपने प्रेम को बड़ा बताया, और उनके प्रेम को छोटा कहते समय मैं फटकर मर क्यों नहीं गई। ऐसी बात तो दीवानी ही तो करेगी, कौन करेगा? सुंदर साथ जी, जो धनी का जो दीवाना बन गया होता है, वो तो ऐसी बात करेगी। वो इस प्रकार की बात सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी में की है इंद्रावती ने, कि ओही ओही करती फिरू रे। क्या कहा है? ओही ओही करती फिरू। मूल संबंध की जब चौथे दिन में धनी श्री देवचंद्र जी की जब पहचान नहीं हुई पूर्ण रूप से सुंदर साथ जी, तब इस प्रकरण के अंदर इतनी गहरी बात बताई है सुंदर साथ जी। इस प्रकरण को पढ़ लेना कि ओही ओही करती फिरू, इनके अंदर क्या बात बताई है इंद्रावती ने। कहा ना कि जो फट मरे, एक यहाँ बताया इंद्रावती ने कि मैंने इश्क रबत करते समय मेरा इश्क बड़ा बताया और इनका इश्क छोटा बताया, धनी का इश्क छोटा बताया। तो वो कहते समय मेरे फटकर मर क्यों नहीं गई मैं? वैसे परम धाम के अंदर कोई सुंदर साथ जी मरना या फटना एक कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या बताया है? घोर पश्चाताप की घड़ी की बात बताई है। घोर पश्चाताप हो रहा है उनको। अब मूल संबंध की पहचान हो गई, उनकी गरिमा की पहचान हो गई, उनके स्वामित्व की पहचान हो गई। तब जाके उनको समझ में आया कि हमने क्या कर दिया, क्या भूल कर दी हमने। धनिक के सामने हमारा इश्क बड़ा बता दिया। अब उनको प्रायश्चित हो रहा है कि ऐसी बात करते समय मैं मर क्यों नहीं गई। एक प्रायश्चित किया है सुंदर साथ जी। और ऐसा प्रायश्चित कलश हिंदुस्तानी में, प्रकाश हिंदुस्तानी में किया है कि वाव ना लगी तीन दिस की, निकस ना गई क्यों प्राण रे। तोड़ इनो को जुदे जुदे तू क्यों उजड़ना गई रे। कोई प्रकार से कहा है कि काल मेरा कहाँ चल गया, क्यों ना काढ़ी खेच अरवाए। ऐसी ऐसी कोई बातें इंद्रावती ने अपने गुण अंग इंद्री, मतलब जीव, जो इंद्रावती जिस जीव पर बैठी है, तो मेहराज का जो जीव है वो पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि उनको मूल संबंध की पहचान हो गई। और अब वो समझ रहा है कि मेरा काल क्यों नहीं आया। गुण अंग इंद्रियों को वो फटकार लगा रही है। तो ऐसी अवस्था में सुंदर साथ जी इस सिंधु के अंदर ऐसी बात कर गई है, की गई है कि मैं मरकर फट
कर मर क्यों नहीं गई? तो सुंदर साथ जी अभी हमें कहाँ पश्चाताप है इस बात का? इंद्रावती ने तो ये पश्चाताप हो गया, क्या हमें इस बात का पश्चाताप है कि धनी का इश्क बड़ा है और हमने धनी से इश्क मांग कर क्या भूल कर की है? इनकी हमें कोई सुध अभी तक नहीं। हम ज्ञान से सिर्फ बोल रहे हैं, हमें उनका प्रायश्चित नहीं है जो इंद्रावती ने उनका प्रायश्चित पूरी वाणी में किया है। पूरी वाणी के अंदर कितना प्रायश्चित करके सुंदरता जी इस ब्रह्मवाणी को उतारा गया है। तो अब हमें समझा रहे हैं कि सुंदरता जी क्या है हमारे धनी की बातें और हमारे धनी का इश्क और हमारा इश्क, ये सब बात हमारी ज्ञान से हम समझते हैं कि हमारे मार्फत धनी जो है, हमारे धनी का जो दिल है वही मार्फत का स्वरूप है और हम सब रूहें हकीकत के स्वरूप है। तो हमारे धनी का ही इश्क हमारे अंदर है। ये बात हमारे समझ में इस तारतम वाणी से आ गई है, लेकिन हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं इस हकीकत को, मार्फत को, वाहिदत की मार्फत को हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं। ये समझ सुंदरता जी चितवन हमें चितवन में हमारी समझ में आएगी। जब हमारी चितवन की गहनता बढ़ती जाएगी तब जाके सुंदरता जी खुद धनी हमें समझाएंगे सारी बातों को। क्योंकि यहाँ कौन समझाएगा एक रूह को, उनके प्रियतम के अलावा और कोई है ही नहीं कि इस बात को समझा सके, क्योंकि वो बहुत गरिमापूर्ण बात है, इतनी सूक्ष्म बात है कि वो किसी की समझ में जल्दी से नहीं आती है। तो सुंदरता जी ये बात चितवन में समझ में आएगी। सारी बात, जो भी बात हमारी समझ में नहीं आती है तो हम धनी को ही कहेंगे, इसके अलावा हमको समझाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ धनी। उनकी गहराई वाली जो बात है, उनकी दिल की जो गहनता है वो सिर्फ धनी ही समझा सकते हैं। हम जब धनी के सन्मुख जाए तो सुंदरता जी इतने समर्पण के साथ जाए, एक दुल्हन बन के जाए कि अपने दूल्हा सामने बैठा है, अपनी दुल्हन को सारी बात समझा रहा है, तब जाके सुंदरता जी की बात समझ में आएगी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने बताई। लाड कोड आशा उमेदू आऊ चुआमू माफक पारण वारो मुधनी कायम अरसजो हक। लाड कोड आशा उमेदू, प्रियतम के प्रेम और आनंद को पाने की जो मेरे मन में आशा है, आओ चुआमो माफक, उसकी बातें मैं अपने भावों के अनुकूल ही करती हूँ। जैसे मेरे धनी बुजुर्ग इतनी बातें बुजुर्ग है, उसकी बात ही इतनी बुजुर्ग है, लेकिन मैं किस प्रकार से कहती हूँ, तो कह रही है कि मैं उसकी बातें मैं अपने भाव के अनुकूल ही कहती हूँ और कहती है कि पारण वारो मुँह धनी, इसे पूर्ण करने वाले एकमात्र मेरे नाम ही धनी है। कायम अर्चो हक, जो अखंड परम नाम में विराजमान है। हमने इसकी स्पष्टता आगे की चौपाई में कर ली कि इनकी जो बातें हैं, हमारे अखंड प्रियतम धनी की जो बात है इतनी गरिमापूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इस बात को सिर्फ धनी ही समझा सकते हैं। ये बात बताए, इसे पूर्ण करने वाले एकमात्र मेरे धाम धनी है।
मेरे भाव को कौन पूर्ण करेगा? मेरे दिल के अंदर जो प्रेम और आनंद की उमड़ रही है, लाड और कोड लेने के लिए मैं धनी से मुझे प्रेम और आनंद चाहिए। इंद्रावती कहती है कि प्रियतम के प्रेम और आनंद को पाने की जो मेरे मन में जो आशा है, वो कौन पूर्ण करेगा? मेरे धनी, मेरे प्रियतम जो महानतम है, वो ही पूर्ण पूर्ण करेंगे इस संसार के अंदर। क्योंकि मैं तो जो बात बता रही हूँ, इंद्रावती कहती है कि मैं जो भी बात बता रही हूँ, मैं अपने भावों से बता रही हूँ। लेकिन ये सुंदर साथ जी, आपको अगर प्रेम और आनंद चाहिए तो आप डायरेक्ट लीजिए धनी से। वो धनी से जोड़ रही है, हमें धनी से जोड़ रही है, डायरेक्ट जोड़ रही है कि सुंदर साथ जी आप डायरेक्ट लो इनसे, धनी से आप मिलो चितवन से, और चितवन से धनी आपको इस प्रेम और आनंद से नहलाएंगे। अपने प्रेम और आनंद में इतना नहलाएंगे कि जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो आप डूबिए इस गहराइयों में, चिंतन की, चितवन की गहराइयों में आप डूबिए। तो इन धनी हमारे जो प्रियतम है, वो सब सारी बातें आपको समझाएंगे। तो वो कौन है? तो इनकी भी इंद्रावती ने उनका भी सुंदर साजी पहचान करा दी कि जो अखंड परम धाम में विराजमान है, वो कहाँ है? सुंदर साथ जी अखंड मूल स्वरूप से जोड़ रही है इंद्रावती यहाँ हमें कि हे सुंदर साथ जी, आप सब आत्माएं मूल स्वरूप से जुड़ जाओ। वो हमें मूल स्वरूप से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर, महामती के दिल के अंदर आवेश स्वरूप विराजमान है। युगल स्वरूप, आवेश स्वरूप से महामती के धाम दिल में विराजमान है। तो सब आत्माएं महामती को प्राणनाथ समझ रही है, क्योंकि वो है ही उनको जो धनी ने शोभा दी है महा प्राणनाथ की। तो इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे जो प्रियतम है सुंदर साथ जी, वो तो है ही, लेकिन इंद्रावती हमें मूल स्वरूप से जोड़ रही है कि हे सुंदर साथ जी, जो हमारे प्रियतम है वो तो अखंड परम धाम में विराजमान है। आप डायरेक्ट उनसे उस रस को लीजिए और इस रस से आप अलमस्त हो जाओगी। तो सुंदर साथ जी, समय भी पूरा हो गया और इंद्रावती ने आज सारी बात सुंदर साथ जी इतनी आसानी तरीके से हमें समझा दी कि सुंदर साथ जी, हमें किसी की भी आशा नहीं है, एक हमारे अक्षरातीत धाम के धनी से हमें आशा उम्मीद जो भी रखनी है हम इनसे रखें। हमारी आशा उम्मीद यहाँ कोई नहीं पूरी करेंगे, यहाँ कोई भी सुंदर साथ जी, यहाँ देवी देवता कोई भी हो, लेकिन हमारी जो आशा और उम्मीद है परम धाम की आत्मा की बात कर रही हूँ मैं, जीव की बात नहीं कर रही हूँ सुंदर साथ जी। आत्मा जो है, जो आत्मा कि जो अखंड, जो अलौकिक जो चीज है प्रेम और आनंद, तो सिर्फ धनी ही दे सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, वो हमारे धनी हमें दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ लेना ही है। तो सुंदर साथ जी, अब इतना कह के हम चौपाई दोहराए। लाड कोड आशा उमेदो आऊ जुआ मुमाफक पारण भारो मुधनी कायम अर्स जोहक कायम अर्स जो हक। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।